आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी चटपटा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैन पनीर मंचूरियन, जिसे आप विंटर में गर्मा गर्म एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हो या फिर डिनर में भी बना सकते हो। आप सभी ने वेज मंचूरियन तो खाया होगा, जो हम सब्जियों को बारीक कट करके मंचूरियन बॉल बनाकर ग्रेवी के साथ बनाते हैं। वैसे ही आज हम पनीर को फ्राई करके टेस्टी सॉसेस ऐड करेंगे और ग्रेवी से कोट करके बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। जैन पनीर मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और पनीर घर पर कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। अब पनीर में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून सोया सॉस भी ऐड करेंगे और चम्मच से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करेंगे तो पनीर टूट जाएगा। पनीर एकदम सॉफ्ट है। आप चाहो तो इस तरह भी मिक्स कर सकते हो या फिर इस तरह हाथ से भी हल्के हाथ से कोट कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो सारे मसाले आटे में मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर स्लरी बनाकर भी आप पनीर को अच्छे से कोट कर सकते हो। पर इस तरह थोड़ा ड्राई मिक्स करने से पनीर अच्छे से कोट हो जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम पनीर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। तो आप चाहो तो पहले ही थोड़ी स्लरी बनाकर फिर पनीर अंदर ऐड कर दीजिए तो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सारा मसाला मैंने पनीर में अच्छे से मिक्स कर दिया है और पनीर भी अच्छे से कोट हो गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो जब हम पनीर में मसाला ऐड करेंगे तब हम साइड में ऑयल भी गर्म करने के लिए रख देंगे, क्योंकि पनीर को इस तरह कोट करने के बाद हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पनीर को हमें एकदम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, तो ऑयल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब एक एक पीस हम इस तरह ऑयल में डाल देंगे और जब ऑयल में डालें तब भी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। और देखिए इस तरह पनीर को हम ऑयल में ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे और पलट पलट कर इसे हम ऊपर से हल्का क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में पलट पलट कर ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पनीर च्यूई हो जाएगा। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो इतने पनीर को हम 2 से 3 बैच में फ्राई करेंगे, क्योंकि एक साथ में पनीर के टुकड़े ज़्यादा ऐड करेंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे। और इस तरह अगर चिपक जाए तो भी हम जाली की मदद से थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। तो हम थोड़े थोड़े टुकड़े ही ऑयल में फ्राई करेंगे तो एक दूसरे को चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है, जिससे पनीर ऊपर से थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा और खाने में अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 3 बैच में पनीर को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम जब ग्रेवी में ऐड करेंगे तब वापस एक बार फ्राई करके ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने पनीर को कोट किया था तो थोड़ा सा स्लरी बच गया था, उसी में हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके स्लरी बना के साइड में रख देंगे। अब पनीर मंचूरियन बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को इस तरह कढ़ाई में थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, जिससे कढ़ाई में कुछ भी चिपकेगा नहीं। अब इसमें 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड करेंगे और आधा कप बारीक कटा हुआ कैबेज ऐड करेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। साथ में आधा कप कैप्सिकम के टुकड़े भी ऐड करेंगे और कैप्सिकम को इस तरह थोड़ा पतला और लंबे टुकड़ों में कट करेंगे और दोनों को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून शेजवान सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1.5 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। अब सारी सब्जियों को हम सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। देखिए सब मिक्स होने के बाद इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सॉस जलेंगे नहीं और सब्जियां भी ज़्यादा पकेगी नहीं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे, जिससे डंठल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए इस तरह एक बार
सॉस में अच्छे से उबाल आ जाने के बाद जो हमने स्लरी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और स्लरी ज़्यादा थिक हो जाती है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। और स्लरी को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। तो इसी वक्त आप चाहो तो एक बार पनीर के टुकड़ों को वापस फ्राई करके फिर ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैन पनीर मंचूरियन बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सर्दियों में तो ये गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हो या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हो। जब सर्व करना है तब भी पनीर ऐड करेंगे, नहीं तो पनीर चुई हो जाएगा। तो पनीर को हम फ्राई करके ऐड करेंगे तो ऊपर से हल्का क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगा। तो आप भी डिनर में या फिर स्टार्टर में एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा।